बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की हिंदी की कार्य पुस्तिका अध्याय 9 रहीम के दोहे। आज हम हिंदी की कार्य पुस्तिका को हल करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रहीम के दोहे। पहला, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखो। कहानी के मुख्य पात्र होंगे अ बंदर, बी मुर्गा, स पेड़, द लालची आदमी। तो आपने इनको देख के एक कहानी तैयार करनी है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। एक लालची आदमी था। वह जंगल से गुजर रहा था। उसने एक मुर्गा देखा और उसने सोचा, आज मैं इस मुर्गे को मार कर खाऊंगा। और उसने उस मुर्गे को पकड़ लिया। पेड़ पर मुर्गे का दोस्त बंदर था। जब बंदर ने देखा तो उसने आदमी से कहा, मुर्गे को छोड़ दो। पर लालची आदमी ने सुना नहीं। तभी बंदर ने पेड़ से फल उस आदमी पर फेंकना शुरू कर दिया और उसने मुर्गे को छोड़ दिया। तो ये एक चित्र भी बना हुआ है। तो अब इसके आधार पर अपनी तरफ से भी ये कहानी बना सकते हैं। ख, इस कहानी का नाम भी लिखो। तो इस कहानी का हम अपनी तरफ से नाम देते हैं, लालच बुरी बला है। दूसरा, पाठ के दोहों में से एक जैसी आवाज वाले शब्द छांट कर लिखो, जैसे रीत मीत। तो इसको देखेंगे हम। मोह छोह, गहरात बात, मेहे देहे। तीसरा, तुम्हारी भाषा में इन महीनों को क्या क्या कहते हैं? श्रावण, सावन, ज्येष्ठ, जेठ, पौष, पोह, अश्वनी, आसोज। अगला प्रश्न, रहीम ने सभी दोहों में कोई ना कोई तुलना की है। तुम नीचे दी गई सारणी में व्यवस्थित करके लिखो कि किसकी तुलना किससे की गई है। तो ये एक तालिका है। किसकी तुलना हमने यहाँ लिखना है, किससे तुलना की है ये यहाँ लिखना है। उदाहरण, सच्चे मित्र की तुलना मछली से की गई है। मतलबी मित्र की तुलना सरोवर के जल से। सज्जन पुरुषों की तुलना पेड़ और तालाब से की गई है। खाली डींगे हाँकने वाले लोगों की तुलना कवार के बादलों से की गई है। मनुष्य के शरीर की तुलना सर्दी, गर्मी, वर्षा सहन करने से की गई है। अगला प्रश्न, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के नाम लिखो। साथ ही यह बताओ कि वे तुम्हारे अच्छे दोस्त क्यों हैं। तो आप यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। मेरे दोस्तों के नाम है या मेरी सहेलियों के नाम है, यहाँ आप नाम लिखेंगे। क्योंकि जब मैं किसी मुसीबत में होता या होती हूँ तो वह सदैव मेरे साथ खड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न, रहीम जी ने सभी दोहों में कोई कहीं ना कहीं अपना नाम लिखा है। इसी प्रकार दो ऐसे दोहे या रचना ढूंढकर लिखो जिसमें लेखक का नाम लिखा हो। तो अब कविता पढ़ेंगे तो उसमें बार बार कबीर का नाम आया, तो ऐसे दोहे ढूंढ के आपने यहाँ लिखने हैं। तो वो हैं, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। ख, यदि सभी तुम्हारे कवि या लेखक अपना नाम दोहों रचना में नहीं लिखते तो क्या होता? तो जैसे कोई भी हमारी कविता होती है उसमें कवि का नाम लिखा होता है, लेखक का नाम लिखा होता है पाठ के अंदर। तो यदि इसमें पूछा गया कि यदि उसमें कवि का नाम ना लिखा हो, लेखक का नाम ना लिखा हो तो क्या होगा? तो इससे हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो किसी भी रचनाकार का पता ही नहीं चलता। तो इसका उत्तर ये है। सातवां, नीचे दिए गए भावार्थ का ध्यान से पढ़कर पाठ में से उन दोहों को छांटकर लिखो। क, पानी और मछली दोनों ही हमेशा साथ साथ रहते हैं।
परंतु जाल में फंसने पर पानी मछली को जाल में ही फंसाकर छोड़कर खुद झट से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो मछली है वह जाल में फंसे होने पर भी अपने मित्र पानी से बिछड़ने से दुखी होकर उससे मिलने के लिए छटपटाती ही रहती है, यहाँ तक कि अपनी जान दे देती है। सच्ची एवं वफादार मित्र मछली के समान होते हैं जो दगाबाज दोस्तों के लिए भी हमेशा चिंतित रहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे दोहा में, जाल परे जल जात वही तजी मीनन को मोही, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती चोह। अगला ख, जब तुम्हारे पास बहुत अधिक धन संपत्ति है तब तो कई लोग अलग अलग तरीकों से रिश्तेदार व हितैषी बनकर आते रहते हैं, लेकिन जो लोग मुसीबत आने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते वे सच्चे मित्र और सही रूप से भला चाहने वाले होते हैं। बाकी तो केवल अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो इसका है दोहा, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तही साचे मीत। तो ये दोहा भी उसी जो रहीम के दोहे हैं उसी में से ही लिया गया है। 8वां, यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द लिखे गए हैं जो नीचे लिखे शब्दों के समान ही अर्थ वाले हैं। इन्हें छांटकर उनके सामने लिखो, साथ ही अर्थ का वाक्य में प्रयोग करो। गर्मी शरीर, सज्जन दोस्त, बादल खोखला। तो उदाहरण में दिया उन्होंने देह शरीर, तो इसका वाक्य क्या बनाया, अच्छी आदतों से शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बादर। बादर क, इसका अर्थ है बादल। बादल दिया हुआ तो इसका अर्थ क्या है, बादल। यहाँ पहले ही लिखा हुआ है बादल। वाक्य क्या बनाएंगे, आज आसमान में काले बादल छा रहे हैं। तो यहाँ जो वाक्य हैं ये आप खुद से भी बना सकते हैं। ख, सुजान, इसका अर्थ है सज्जन। वाक्य, हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। मीत, इसका अर्थ है मित्र या दोस्त। तो इसका वाक्य बनाएंगे, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है। अगला है घ, घाम, अर्थ है इसका गर्मी। इसका वाक्य, आज सुबह से बहुत तेज गर्मी हो रही है। अण, थोथे, इसका अर्थ है खोखले। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें ज़िंदगी में खोखली बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ करके ही दिखाना चाहिए।